हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ पंचू के व्लॉग के बारे में। तो पंचू का एक व्लॉग क्या कहेंगे उसे, वीडियो ही है, छोटा सा 3 से 4 मिनट का वीडियो है, 3 ही मिनट का है शायद। और उस वीडियो में उनके पापा और मम्मी को आना पड़ा है कमेंट्स जो सेक्शन में, जो लोग उनको बद्दुआएं लिखते हैं या उनके बारे में गंदा गंदा लिखते हैं या उनसे कहते हैं घर छोड़कर चले जाओ, तो उसके बारे में उन्होंने बात की है। तो उसको मैं इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ, अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले जितने भी लोगों ने ये वीडियो ज्वाइन किया है, जो मेरे पॉडकास्ट पसंद करते हैं पंचू के ऊपर या फ्लैपी के ऊपर, जिन्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सही लगता है, तो उनसे मेरी ये विनती है कि आप लोग सारे के सारे जितने भी फ्लैपी या पंचू से रिलेटेड ब्लॉग्स होते हैं मेरे, जितने भी रिएक्शन होते हैं मेरे, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कमेंट करें, तो आप पिंक, रेड, ग्रीन, अलग अलग भांति भांति प्रकार के हार्ट बना दिया करो। क्योंकि क्या होता है ना, बद्दुआ गैंग एक्टिव होती है, वो बहुत सारी बद्दुआएँ देती है और साथ ही साथ वो डिसलाइक भी करती है। तो बैलेंस बनाने के लिए मैं आप लोगों से ये चीज़ बोल रही हूँ। वैसे तो मैं ये चीज़ नहीं बोलती हूँ कि करना ही करना है, लेकिन जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनको आज मैं बोल रही हूँ कि करना ही करना है ये चीज़, ठीक है ना। तो चलो अब बात करते हैं पंचू के ब्लॉग के बारे में। तो पंचू को हमेशा से ही गालियां तो पड़ ही रही हैं, वो चाहे जितने पॉजिटिव व्लॉग्स बना ले। लोग बोलते हैं ना कि उनकी जो भाभी है वो कह रही थी कि पॉजिटिव व्लॉग बनाने लगी है तो गाली कम पड़ने लगी है। कम और ज़्यादा से कुछ नहीं होता है, इनको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलता है। जबकि मुझे ऐसा लगता है, बहुत लोग ये चीज़ से बुरा मानने वाले हैं, ऑफेंड होने वाले हैं, बट ये बात सत्य है कि व्लॉगिंग की दुनिया में जो कदम रखा था पंचू के भैया ने, जो चैनल बनाया था, उसमें पंचू के भैया, पंचू और वो डॉग था, अगर आप लोगों को याद हो तो। और मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है, काफ़ी कुछ देख रखा है इनके व्लॉग्स में। और शुरू हुई थी ना, तो ये डॉग से और पंचू से ही स्टार्टिंग हुई थी। और लोग पंचू को इतना ज़्यादा पसंद करते थे कि अगर वो समर वेकेशंस में भी अपने गांव चली जाती थी तो लोग मिस करते थे और बोलते थे कि वो नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा। और उसके बाद दूसरा और तीसरा चैनल, जो बाकी बाद में जो चैनल खड़े हुए हैं वो बाद में हुए हैं, लेकिन चैनल की शुरुआत जो पंचू के भैया ने की थी वो पंचू और उस डॉग से की थी। तो जितना हेट उसको मिलता है, लोगों को ऐसा लगता है कि वो बीच में आ गई है सबके, वो बाद में आ गई है, वो इस घर में आधिपत्य जमाए है। तो ऐसा नहीं है, वही चीज़ें क्लियर की हैं जो पंचू के पापा हैं उन्होंने। उनका कहना है कि बच्ची को मैं जब 3 साल की थी तब से लाया हुआ हूँ और उसको मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, और अब मैं उसे ऐसे छोड़ दूँ कि वो गाँव में जाए और गाँव में पढ़ाई करे वगैरह वगैरह। और इसमें कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आएगा कि बीच में तो वो गाँव चली गई थी ना। तो बीच में वो गाँव गई थी अपने भाभी के कहने पर, क्योंकि प्लानिंग हुई थी कि भाभी जी गाँव से पंचू को उठाएंगी और फिर वो आगरा शिफ्ट हो जाएंगे और वहाँ जो पंचू है उनकी बच्चियों को संभालेंगी और भाभी जी व्लॉग्स बनाएंगी। इस तरह से पंचू का ब्रेन कह दो वॉश किया गया था, या ये कह दो कि पंचू पता नहीं क्यों उनके बातों में ऐसे आ गई थी कि उसने अपनी पढ़ाई, उसने अपनी फैमिली, किसी के बारे में नहीं सोचा था। और वो अपने इन्हीं मम्मी पापा से भी इतनी नाराज़ हो चुकी थी कि वो लिटरली इनका फ़ोन कॉल नहीं उठा रही थी। जब डॉग के साथ वो हादसा हुआ, जब डॉग नहीं रहा, तब भी पंचू ने फ़ोन नहीं उठाया था और फ्लैपी मैडम ने भी नहीं उठाया था। जिस वजह से वो जो डॉग का वीडियो है वो पड़ोसी भैया के माध्यम से सोशल मीडिया पर लाया गया था। इतनी ज़्यादा खफा हो चुकी थी पंचू, क्योंकि पंचू का ब्रेन उस तरीके से वॉश किया गया था। तो पंचू को यहाँ पर गलत बोलना बिल्कुल बेकार है। वो 10 साल पहले, उनके पिताजी अपने मुंह से बोलकर गए हैं कि वो 10 साल पहले से, शादी के भी 10 साल पहले से उनके घर में रह रही थी, क्योंकि उसको लाया गया था, क्योंकि इनको एक बेटी चाहिए थी, इनकी खुद की बेटी नहीं थी और उसको लाया गया था इसलिए, ताकि इनके मम्मी पापा का भी मन लगा रहे, क्योंकि बच्चे बाहर पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैडम के जाने के बाद ही पंचू को यहाँ फ्रेम में लाया गया है, या शादी के बाद पंचू को लाया गया था और उसके बाद उसने आकर यहाँ पर जो है ना कमौलिका वाला गेम खेला। ऐसा कुछ भी नहीं था। और जो लोग बोल रहे थे, आज मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े हैं, क्योंकि वो पक्ष लेने आए थे पंचू का, पंचू के फादर। तो लोग बोल रहे थे कि जितना आपको पंचू की चिंता है, वो 3 साल से आपके पास है, 3 साल की थी तब से है, तो उतनी आपको अपनी पोतियों की भी होनी चाहिए थी। तो बिल्कुल होनी चाहिए थी और बिल्कुल होती। उन्होंने नहीं धक्के मार कर निकाला, वो चाहते ही होंगे कहीं ना कहीं की पोती उनके पास रहे। लेकिन जो पोतियों की मम्मी है ना, उन्होंने इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए ना कि वो मजबूर हो चुके हैं। क्योंकि अगर वो उनको हाथ जोड़कर रोक लेते, सब कुछ कर लेते, जैसे तैसे रोक लेते, लेकिन उससे पहले ही उनके बेटे की रिकॉर्डिंग वायरल कर दी गई थी, तो कितना गुस्सा होगा एक माता पिता को जिसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी रिकॉर्डिंग वायरल की गई है, जबकि वो अपनी सफाई देने के लिए इस दुनिया में मौजूद नहीं है। और ये वही लड़का है जो सबको सोशल मीडिया पर लाकर बैठाल गया है, जिसने सबको सोशल मीडिया पर बैठाला है लाकर, उसी की रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। हालांकि जो फ्लैपी है उसने सॉरी बोल दिया है, लेकिन उस वक्त की बात की जा रही है जब फ्लैपी वो घर छोड़कर जा रही थी, क्योंकि फ्लैपी का कहना है कि उसको घर से धक्के मारकर निकाला गया। और अगर आप पड़ोसी भैया के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हो तो वहां साफ तौर पर दिख रहा है कि इनकी पूरी फैमिली आई थी, बारात की तरह लेकर गई थी इनको,
और ना ही कोई इनसे कुछ बोलने आया था, ना ही किसी ने इनको धक्के मारे थे वहाँ पर। अगर उन्हें धक्के ही मारने होते तो आज जो उनके घर में घुसी थी ये कैमरा लेकर सीधे बेडरूम में घुस गई थी, जहाँ माताजी सो रही थी, और सीधे उनके मुंह पर कैमरा लगा रहे थे ये लोग, तो वो उधर पर भी भगा देते इनको। पर ऐसा नहीं है। वो चाहते होंगे अपनी पोतियों को अपने पास रखना, लेकिन मैडम अपनी शर्तों पर वहाँ रहना चाह रही थी। और जब उनकी शर्तें नहीं मानी गई कि भाई थोड़े टाइम रुक जाओ, बच्चियां बड़ी हो जाए फिर खोल लेना बुटीक, बट उनको जल्दी थी, उनको जल्दी था वो अपना जो भी था लेबल खोलने का, जो भी था, जिसकी वजह से उन्होंने वो घर छोड़ दिया। और उन्होंने भी शायद इसीलिए नहीं रोका क्योंकि उस वक्त उनको गुस्सा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बेटे की रिकॉर्डिंग शेयर हुई थी। और बाद में जब वो गाँव लेने गए उनको, तो मैडम क्योंकि वापस नहीं आना चाहती थी, मैडम को लग रहा था कि बहुत कुछ अचीव उन्होंने कर लिया है। उनके उस टाइम पर व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे थे, क्योंकि वो रोज़ इन पर एक नया एलिगेशन लगा रही थी, तो उनको लग रहा था व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, मैं क्यों जाऊँ वापस, क्यों वहाँ पर बंधन में रहूँ। तो वो 30 मिनट का, कभी 25 मिनट का ऐसे व्लॉग बना बनाकर एलिगेशंस पर एलिगेशंस इन पर ठोके जा रही थी। याद है ना द बॉट चैनल के साथ क्या हुआ, आज तक नहीं पता चला क्या हुआ। उस पर भी एलिगेशंस लगे थे कि जो ये उस तरीके के कपड़े की इनकी जो मॉव्ड पिक्चर उस पर लगी हुई है वो भी इनकी फैमिली ने की है। तो भाई कहाँ तक इंसान अपनी पोतियों के लिए अपनी कितनी फजीती करा लेगा, कितनी बेइज्जती करा लेगा। कौन जो दादी दादा हैं वो नहीं चाहते कि उनके पोता पोती उनके पास रहें। और अगर उन्होंने एक बार के लिए हम ये प्रूव हो जाता कि उन्होंने धक्के मारकर निकाला है अपनी पोतियों को, अपनी बहू को, तो हम लोग वाकई में उनके लिए आवाज़ उठाते। लेकिन ऐसी कुछ बात है ही नहीं। आज भी जब पोतियां पहुंची तो प्यार अलग दिख रहा था दादा दादी का, जबकि पोतियों के साइड से आपने स्टेटमेंट सुनी लिए हैं कि मैडम ने क्या उनको सिखा दिया है। तो इसमें पंचू की क्या गलती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। पंचू अगर फार्म हाउस चली जाती है अपने मम्मी पापा के साथ, जो कि पंचू का है ही नहीं ना, पंचू ने कभी कहा कि वो मेरा है, जो पंचू का है ही नहीं, जो है तो सिर्फ फ्लैपी की बच्चियों का है। हाँ, एक दो एरियाज ऐसे हैं जो अंकल आंटी के नाम पर हैं, जो अभी तक अंकल आंटी के नाम पर ही हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ बोला है कि ये जो ज़मीनें हैं वो मेरे नाम, जो मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे नाम है वो मैं अपने पास ही रखूंगा। हाँ, मुझे कभी ऐसा लगा कि इन्होंने ज़्यादा मेरी डिफेमिंग की है तो फिर मैं सोचूंगा कि मैं इसे अनाथ आश्रम में दान कर दूं या कहीं मैं दान कर दूं, तब की सिचुएशन उन्होंने बताई थी। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं बच्चियों को नहीं दूंगा, उन्होंने यही कहा मेरी पोतियों का है और उनको ही मिलेगा। तो पंचू का तो वहाँ कुछ है ही नहीं, वो केवल एक विजिटर की तरह वहाँ जाती है। लेकिन लोग बोलते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी पर बैठ गई। भाई ऐसा तो नहीं है कि उस प्रॉपर्टी से अगर कुछ पैसा इनकम जनरेट हो रही होगी तो वो पंचू के हाथ में दी जाती होगी, ऐसा तो नहीं है। और एक ड्रीम प्रोजेक्ट था वो बड़े भैया का, जिसको छोटे भैया ने पूरा करना चाहा था, जो शायद पूरा नहीं हो पाया। हाँ, बहुत दुखद वो लगता है सुनकर, जब सोचते हैं वो सारी चीज़ें, बुरा लगता है, सबके लिए बुरा लगता है, चाहे वो फ्लैपी हो चाहे उनके इन-लॉज हों। लेकिन जो गाली फालतू की पंचू को पड़ती है उसका कोई मतलब सिर और पैर नहीं है। वो बच्ची घर से बाहर चली गई थी अपनी भाभी के कहने पर, आज वो वापस आई है क्योंकि उसे लगा, उसे समझ में आया क्या सही है क्या गलत है। उसके जो बुआ फूफा हैं उन्होंने समझाया होगा कि बेटा तुम गलत थी, तुम गलत सोच रही थी। धीमे धीमे उसको भी चीज़ें क्लियर हुई, जब उस पर ही एलिगेशंस लगाने लग गए कि भाई जो वीडियो है उस पर कमेंट किए जा रहे थे, जहां भाभी के लिए नेगेटिव बातें की जा रही थी, उस पर लाइक किया जा रहा था पंचू के साइड से। तो वहां से उसका दिमाग धीमे धीमे स्थिर हुआ है, जहां से उसे पता चला है कि उसके साथ गलत हुआ, वो गलत जगह थी, वो गलत लोगों की बातें मान रही थी, और अब वो वापस आ गई। तो जैसे वो वापस आ गई है, फ्लैपी भी वापस आ सकती है। कोई मना तो नहीं कर रहा होगा मुझे लगता है फ्लैपी को, बस हाँ ये है कि झुकना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जो शायद फ्लैपी से नहीं हो पा रहा। तो मुझे नहीं लगता वहाँ पंचू को हेट मिलना चाहिए या कुछ भी मिलना चाहिए। और उसके बुआ फूफा हैं वो उसके साथ हैं, पूरा उसका साथ दे रहे हैं। लास्ट में पंचू ने एक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लगाया है जहाँ वो कुछ लिखना चाहती हैं। मुझे सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे खुद पर और मेरे पेरेंट्स को मुझ पर पूरा भरोसा है। अब से मेरा फोकस सिर्फ मेरी पढ़ाई और मेरे माँ बाप हैं, बाकी दुनिया क्या सोचती है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत ही सही बात यहाँ पर पंचू ने लिखी है और बहुत ही सही वो जो कहना चाहती थी, जो बोलना चाहती थी, सब किया है। बट एक सजेशन मेरा पंचू को भी है कि जैसे भाभी जी को बोला जाता है कि वो बैकग्राउंड म्यूज़िक जो लगाती हैं, है ना, इमोशनल टच फील कराने के लिए, वैसा पंचू भी लगाती हैं, क्योंकि ये लोग शुरू से जो डॉग वाला वीडियो था ना, वहाँ से ये चीज़ें सीखी हैं इन लोगों ने और ये लोग वही चीज़ फॉलो करते आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको लगाना चाहिए। ये मेरा एक सजेशन है, आप लो ना लो वो आपके ऊपर है, ये केवल मेरा एक सजेशन है, क्योंकि हम आपकी भाभी को भी बोलते हैं तो आपको भी बोलना बनता है कि इमोशंस आपके बोलने के तरीके से, आपके आओ भाव से सारी चीज़ें प्रेजेंट हो जाती हैं। कहीं ना कहीं ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक लगता है तो ऐसा लगता है कि ये एक्स्ट्रा जो ड्रामा क्रिएट करने के लिए ये चीज़ें की जा रही हैं, वो चीज़ मुझे फील होती है। जो मुझे फील हो रहा है वो मैं यहाँ बोल रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप उसे लगाओ या ना लगाओ, क्योंकि हम भाभी को भी बोलते हैं तो हम आपको भी यहाँ बोल रहे हैं। बाकी आपकी चॉइस है, भाभी की भी और आपकी भी। तो चलो ये वाला पॉडकास्ट करते हैं यहीं पर एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।